साथियों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी बीपीएससी बिहार एसआई सेलेक्टेड। मित्रों, हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में जो है वो अधिकांश टॉपिक हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में ऊर्जा सेक्टर मतलब एनर्जी सेक्टर के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि रैंकर सर्कल जो है वो अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर चुका है। जो लोग भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़कर रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फुल टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो है उसका लिंक दे दिया गया है। और जो लोग जो हम पढ़ाते हैं उसका पीपीटी या क्विज या डेली करंट अफेयर्स का जो पोल होता है उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो प्रहार सीरीज के अंतर्गत बताया जाता है उसका जो है सारा मटेरियल जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एप्लीकेशन में दो टाइप का टेस्ट चल रहा है। एक जो आपका टेस्ट चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है आपको जीके जीएस का रामबाण टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग जो है 3 से 3.5 महीना में जो है वो लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको क्वालिटी क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर पे आधारित, चाहे वह मतलब बिहार एसएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो। मोस्टली हम लोग बिहार के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एक या बेसिक बैच होगा। जो लोग एक आध बार पहले से कहीं से पढ़ लिए हैं उनको अगर रिवीजन टाइप का कोई बैच चाहिए, अच्छा सा बैच, तो ये ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस पे दिया जा रहा है। पर डे क्या होगा ना, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का शेड्यूल दिया जाता है। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में लगभग 1200-1300 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। उसमें सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम दे देंगे, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, और उसके बाद आपको एक दिन में एक टॉपिक आपको पढ़ के आना है और उसका 100 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन पे जो है लेते हैं और वहां से आपका रिजल्ट और वहां से सारा आंसर जो डिटेल वगैरह वो आ जाता है। वहां से आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा। तो इस तरह से जो है ना आपको एक माध्यम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सके। वन डे एग्जाम में इस तरह की फैसिलिटी जो है दोस्तों वो बहुत ही कम जगह पर अवेलेबल है। और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों फुल टेस्ट है। बहुत लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि जो बीएसएससी का जो फुल टेस्ट सीरीज है, तो 20 फुल टेस्ट हम लाए थे, उसको अभी बढ़ा के 22 कर दिए। अभी 22 फुल टेस्ट मिलेगा। इसमें अभी 2 दिन टेस्ट ले रहे हैं, आगे इसको बढ़ाया जाएगा। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा तो अभी सप्ताह में 2 दिन ले रहे हैं। ये सबसे पहले आप ऐप पे टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है इस फुल टेस्ट का दोस्तों जो है ना हम लोग पीडीएफ और डिटेल सोल्यूशन सारा जो है हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं ऐप पर ही। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आप लोगों का जो आप बैच लेते हैं उसका जो है ना वो आपका डाउट ग्रुप बना हुआ, वहां पे कोई भी डाउट है वो आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। और उसमें हम समय समय पर जो ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आपके 1-to-1 डाउट और समस्याओं को भी सुनते हैं और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक तरह का समझिए कि हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से हम जो लोग बीच में कुछ नंबरों से या रिविजन के कारण किसी वजह से अगर बैक जो है रह रहे हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और एक और बात दोस्तों, हमारा अभी जो टेस्ट है वो ओनली हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही जो है इनको लेंगे। ठीक है, और जो लोग कॉम्बो लेंगे ना दोस्तों, वहां पर एक ऑप्शन होगा, कॉम्बो जो लेंगे उनको दोनों बैच मिल जाएगा। तो अगर आपको दोनों लेना है तो अलग अलग ना लेकर कॉम्बो लीजिएगा तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो है आप ले सकते हैं जीके जीएस का। और ये 4 अक्टूबर यानी आज तक दोस्तों इसमें जो है लॉन्चिंग प्राइस जो है वो लॉन्चिंग प्राइस का ऑफर दिया गया। फिर जो है क्या होता है कि प्राइस वगैरह बढ़ जाता है। और चूंकि अब लेट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब आप लोगों का बायोलॉजी खत्म हो चुका, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अभी नहीं जुड़ेंगे उनको टेस्ट नहीं मिलेगा। जो टेस्ट हो चुका है ना वो सारा टेस्ट मिलेगा। उसका जो है अनलिमिटेड बार आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, वैलिडिटी तक जो आप कितना भी बार उसको टेस्ट लगा सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो कहीं से भी कभी भी लगा सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा वीडियो है दोस्तों, वो है भारत में ऊर्जा परिदृश्य। ठीक है, मतलब भारत में जो एनर्जी सेक्टर है उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उद्योग के बाद जो है और जो डाटा जो चीजें एग्जाम में रिलेवेंट है उस चीज को हम लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ताप विद्युत के बारे में। अब ताप विद्युत के बारे में हम सबसे पहले क्यों देख रहे हैं, क्योंकि तापीय विद्युत से भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। भारत की जो कुल ऊर्जा क्षमता है दोस्तों वो है 4,34,000 मेगावाट। ठीक है, ये जो है आपको हर जगह मेगावाट है। ठीक है, इसको mn लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपको मेगावाट है, कितना है, 4,34,000 मेगावाट।
तो इसमें दोस्तों, इसमें देखिए कि जो कुल विद्युत का जो क्षमता है दोस्तों वो 56%, मतलब तापीय विद्युत का जो क्षमता है वो 56%। मतलब अगर 100 यूनिट अगर आप बिजली पैदा कर रहे हैं, ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो उसमें 56 यूनिट अकेले तापीय विद्युत से जो है वो पैदा हो रहा है। यानी 4,34,000 मेगावाट में 2,43,000 मेगावाट जो है वो विद्युत का जो उत्पादन है वो आपको तापीय, मतलब तापीय स्रोत जैसे कोयला वगैरह से होता है। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें आपको जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला के बारे में आप लोगों ने खनिज चक्र में पढ़ा होगा। लिग्नाइट कोयला जो होता है तमिलनाडु के नेवेली में ज्यादा पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला से दोस्तों वो 50%, कुल ऊर्जा का 50%, मतलब 2,17,000 मेगावाट जो है वो उत्पादन होता है। अब देखिए जो तापीय शक्ति है, मतलब तापीय जो ऊर्जा है उसके प्रोडक्शन में जो डाटा है, सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर आपको उत्तर प्रदेश है। तो ऐसा क्वेश्चन आया है, आप कम से कम पहला जरूर याद रखिए कि तापीय विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा तापीय विद्युत का उत्पादन करता है। अब तापीय विद्युत के बारे में अब देखिए जो प्रेजेंट जो डाटा है कि कौन सा जो है ऊर्जा से कितना उत्पादन होता है। तो तापीय विद्युत से 2,43,000 मेगावाट है। सौर ऊर्जा से दोस्तों 75-76 मेगावाट जो है अभी उत्पादन हो रहा है। जलीय जो विद्युत है, जल विद्युत जिसको हम बोलते हैं, 46,928 मेगावाट है। पवन ऊर्जा जो है वो 45,154 मेगावाट है। और परमाणु ऊर्जा जो है 7,480 मेगावाट है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें दोस्तों इसमें वृद्धि होती रहती है। अभी जो है इसमें जो करंट जो डाटा है वो 8,000 मेगावाट दोस्तों वो पार कर गया है, 8,080 मेगावाट के आसपास है, लेकिन ऑफिशियली 7480 मेगावाट तक ही अभी प्रोडक्शन है। तो ये जो है ये आपको ये ऐसा इसलिए लिखा गया कि क्वेश्चन क्रम से भी आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा किससे उत्पादन होता है, तो तापीय विद्युत, फिर सौर ऊर्जा, मतलब फिर जो है 2 नंबर में आपको इसमें होगा जलीय विद्युत, फिर पवन ऊर्जा, फिर आपको जो है फिर हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा, फिर जो परमाणु ऊर्जा। तो कम से कम ये 3 का तो आपको डाटा पता होना चाहिए। अगर आरोही अवरोही क्रम में अगर आपको सजाने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले ताप विद्युत हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा पवन ऊर्जा। इस तरह से आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोग जितना भी एग्जाम आप दीजिएगा ना, चाहे वह रेलवे का हो, रेलवे का भी एग्जाम तरह शुरू होगा, फिर जो है आप बिहार एसएससी का भी स्टार्ट होने वाला है, बिहार दरोगा का स्टार्ट होने वाला है, बिहार पुलिस का होगा। तो हर तरह के जो आने वाले वैकेंसी या एग्जाम है उनमें आपको जितना टॉपिक बता रहे हैं वो सारा कॉमन चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डाटा अपडेट हो सकता है, लेकिन अभी के परिदृश्य में ये सही है। अब देखिए भारत की जो ताप विद्युत गृह है, अब ये मैप से आप लोग समझिए कि भारत में जो ताप विद्युत गृह है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो मैप आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में जो ताप विद्युत स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो है, देखिए पानीपत में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है, हरदुआगंज में स्थित है, पनकी, परीक्षा, सिंगरौली, ओबरा, मतलब बहुत सारे जगहों पर स्थित है। ये जो आप मैप देख रहे हैं मोटा मोटी आपको जो है ये सारे जगहों पर आपको ताप विद्युत स्टेशन जो है स्थित है। तो जो फेमस जगह है उसका आपको स्टेट पूछा जाता है, कि जैसे पूछ देगा कि पानीपत रिफाइनरी, पानीपत जो है ताप विद्युत स्टेशन वो कहाँ है, तो पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है। जिनको पता है फरीदाबाद कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं, इसका एक लिस्ट भी है। लिस्ट में देखिए जो जो मेन है उसका लिस्ट जो है सो दे दिए है। देखिए तपोवन के बारे में पूछेगा तो अब देखिए ये जो पीछे जो था दोस्तों वो था तापीय ऊर्जा। क्या है ये, ताप विद्युत केंद्र, मतलब यहाँ पर जो है कोयला से इसका उत्पादन होता है। और ऊर्जा उत्पादन के कई टाइप होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोयला से। तो ये जो है आपको जो है ये सारा का सारा जो है आपको, सारा नहीं तो कम से कम कुछ इंपोर्टेंट जो है स्थान आपको मैप पे ही देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जैसे नेवेली तमिलनाडु में है, त्रिवेंद्रम केरल में है, एन्नोर तमिलनाडु में है, कृष्णपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तालचर उड़ीसा में है, कोबरा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखिए यहाँ जो लिखा गया है सिंगरौली है, फिर देखिए यहाँ पर ओबरा है, फिर से आपको जो है बोगेगांव असम में है, नामरूप है, लोकटक मणिपुर में है। तो ये जितना भी ट्रॉम्बे नासिक मुंबई में है, ठीक है, उकाई जो है, काकरापारा जो है, ये दोनों जो है आपको कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट जो है ना वो आपको याद रखना होगा मैप पर ही। जो नेक्स्ट जो है दोस्तों सारणी, वो आपको भूतापीय ऊर्जा का, किसका है, भूतापीय ऊर्जा का। भूतापीय ऊर्जा जो होता है ना वो आपको जमीन से पैदा होता है, जमीन के ताप से जो है ऊर्जा पैदा किया जाता है। तो इसका स्टेशन का नाम अक्सर पूछा जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं मणिकर्ण, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मणिकर्ण जो है भूतापीय स्टेशन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। पूगा घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पूगा घाटी पर भी क्वेश्चन आया है।
तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, जैसे कि आप लोग तपोवन उत्तराखंड में, तपोवन पवित्र भूमि है उत्तराखंड में, उसी के नाम पर ये भी। ततापानी छत्तीसगढ़ में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप पानी जो है उड़ीसा में, और सूरज कुंड जो है यहाँ पर देखिए हजारीबाग में। ठीक है, ये लोकल है। तो ये जो है आपको सूरज कुंड मेला पूछेगा तो वो हो जाता है कहाँ, फरीदाबाद में। तो यहाँ पर जो है इस चीज को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें इंपोर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों यही दोनों है, एक तो मणिकर्णिका वाला और एक जो होता है दोस्तों वो पूगा वैली वाला है। ठीक है, तातापानी भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये तीन जो है आपके लिए इसमें बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मतलब परमाणु विद्युत। देखिए भारत में जो है ना परमाणु विद्युत का जो है वो केंद्र कहाँ कहाँ पर है, इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो है अन्य ऊर्जा के बारे में जो आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखिए कि विद्युत सेक्टर। ठीक है, तो विद्युत सेक्टर में जो है उत्पादन जो हो रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, ये ताप विद्युत नहीं है, ये ओवरऑल है। तो ओवरऑल में आपको जो है गुजरात टॉप पे है, फिर दोस्तों महाराष्ट्र है। ठीक है, लेकिन ताप विद्युत में दोस्तों महाराष्ट्र। उसके बाद विद्युत का सर्वाधिक जो उपयोग होता है दोस्तों वो औद्योगिक क्षेत्र में मतलब इंडस्ट्री में होता है। और फिर जो दोस्तों 2 नंबर में जो होता है वो आपको घरेलू क्षेत्र में होता है, जो हम लोग घरेलू उपयोग करते हैं। ठीक है, भारत में जो है एनटीपीसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुआ है। और केंद्रीय जो विद्युत अनुसंधान संस्थान है वो आपको बेंगलुरु में। ये विद्युत सेक्टर का डाटा है और इससे जो है क्वेश्चन वो आते रहे। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं जल विद्युत के बारे में। तो जल विद्युत में देखिए, जल विद्युत को क्या क्या बोलते हैं। जल विद्युत को सबसे पहले बोलते हैं श्वेत कोयला। क्या बोला जाता है दोस्तों, श्वेत कोयला मतलब व्हाइट कोल। तो जल विद्युत को व्हाइट कोल, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाइट कोल किसको बोलते हैं, तो जल विद्युत को। लघु जल विद्युत परियोजना में जो जल विद्युत 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है जिसको बृहद बोलते हैं, उसमें नाम रहता है सीधे जल विद्युत परियोजना। एक में आपको लघु शब्द लगा रहेगा, लघु जल विद्युत परियोजना। तो लघु जल विद्युत परियोजना जो 25 मेगावाट से कम का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 25 मेगावाट से जो कम का होता है उसको हम बोलते हैं लघु जल विद्युत परियोजना। उसके बाद देश में जो पहला बिजली केंद्र है, देखिए ये 100 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। देश का जो है पहला जो बिजली का सप्लाई जो है वो कहां से शुरू हुआ था, तो दार्जिलिंग से शुरू हुआ था। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में 1897 में जो है सिद्राबाग जो जल विद्युत परियोजना है वो स्टार्ट हुआ था। दूसरी दोस्तों वो है शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम दोस्तों वो है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में 1902। इसका जो अवधि है वो दोस्तों 1902 है। इसका जो है 1902 है, किसका, शिव समुद्रम वाला का, जो दूसरा है उसका। जिस तरह से एनटीपीसी था थर्मल पावर के लिए, उसी तरह से हाइड्रो पावर के लिए एनएचपीसी कंपनी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इसकी भी स्थापना जो है एनटीपीसी की तरह ही 1975 में हुआ है। और इसमें जो होता है जल विद्युत के उत्पादन में अभी दोस्तों गुजरात आगे है और उसके बाद महाराष्ट्र। अभी हम इससे पहले विद्युत में भी बताए थे, तो विद्युत में भी आपको गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, और जल विद्युत में भी गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन ताप विद्युत में महाराष्ट्र गुजरात, ताप विद्युत में कौन है, महाराष्ट्र गुजरात है। लेकिन जो जल विद्युत की जो क्षमता है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्षमता दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। जो जल विद्युत की जो सर्वाधिक जो क्षमता है दोस्तों वो आपको आंध्र प्रदेश में है और फिर आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब जो है देखिए होता क्या है कि ये सब डाटा अपडेट होते रहता है। हर साल जो है कुछ ना कुछ जो है किसी राज्य का प्रोडक्शन बढ़ गया, किसी राज्य का प्रोडक्शन घट गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट के लिहाज से सही होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप एक बार अपडेट कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि डाटा अपडेट हो गया है लेकिन जो ऑफिशियल सोर्स है, भारत सरकार का ऑफिशियल सोर्स है या जो माना जाता है, वहां पर अपडेशन नहीं रहता है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा जो है ओल्ड डाटा आपको जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है भरसक प्रयास किया गया कि ठीक हो। ठीक है, अगर कोई कुछ अगर इस तरह का अगर आप मतलब डाटा अगर चेंज होता है या कोई अगर लगता है कि ये उल्टा हो गया है तो उसको दोस्तों आप लोग हर वीडियो में जो है ना थोड़ा सा मतलब आप कमेंट देख लिया कीजिए। वहां पर जो भी चीजें होती हैं उस चीज को हम एक अगर कोई भूल हो जाता है, कोई अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको हम लोग पिन कर देते हैं मैसेज में, जो है वो हम पिन कर देते हैं। अगर जो भी एक आध अगर डाटा अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग जो है वीडियो को देखने के साथ साथ एक बार कमेंट में जरूर जो है वो देख लिया कीजिए ताकि आपका जो है वो कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हम लोग शुरू करते हैं सौर ऊर्जा को, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा को। नवीकरणीय ऊर्जा को शुरू करने से पहले जो है आपको हम दोस्तों ले चलते हैं कि भारत में जो है वो नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है उस पर। ठीक है, भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है उस पर ले चलते हैं।
देखिए जो प्रेजेंट डाटा है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा में जो स्थान है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डाटा। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का जो अभी स्थान है वो चौथा स्थान। क्या स्थान है? चौथा स्थान। पहला स्थान दोस्तों किसका है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में दोस्तों पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान यूएसए का है, तीसरा स्थान यूरोपियन यूनियन का है, और चौथा पे भारत आ गया है। पहले जापान था, ठीक है। अब जापान को पछाड़ के जो भारत जो है चौथे स्थान पे आ चुका है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में, ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ जो है वो भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान टॉप पे है। भारत में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो राजस्थान टॉप पे है। सौर ऊर्जा के मामले में दोस्तों, सौर ऊर्जा के मामले में भी राजस्थान टॉप पे है, और पवन ऊर्जा के मामले में दोस्तों तमिलनाडु टॉप पे है। ये तीन डाटा आपको ध्यान रखना है कि जो पवन ऊर्जा है उसमें जो है वो तमिलनाडु टॉप पे है, सौर ऊर्जा में राजस्थान और नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान। अगर हम भारत का पोजीशन की बात करते हैं, भारत का अगर स्थान की बात करते हैं, तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में 4 नंबर पे है, सौर ऊर्जा में दोस्तों 3 नंबर पे आ गया है, और पवन ऊर्जा में दोस्तों अभी भी 4 नंबर पे है, ठीक है। तो इस डाटा को आप लोग लिख सकते हैं। और जल विद्युत में दोस्तों 5 नंबर पे, जल विद्युत में दोस्तों वो भारत का स्थान जो होता है वो 5 नंबर पे। तो 3 4 5 ऐसे याद रखिए। 3 नंबर पे क्या है? तो 3 नंबर पे सौर ऊर्जा है, 4 नंबर पे क्या है? तो पवन ऊर्जा है, और पवन ऊर्जा जो है 4 नंबर पे है, और साथ ही साथ जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा जो ओवरऑल है उसमें भी 4 नंबर पे है, और 5 नंबर पे दोस्तों क्या है? तो जल विद्युत। बस इसको 3 4 5 इस तरह से याद रख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में नंबर 1 कौन सा है? राजस्थान है, और पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, ठीक। भारत का पहला भूतापीय संयंत्र, जो अभी हम थोड़ा देर पहले जो बताए थे भूतापीय वाला में, पीछे नहीं बताए थे थोड़ा देर पहले, इसमें यहां देखिए, ये देखिए, इसी में आपको जो है इसी ये जहां पर आप लोग नोट किए होंगे वहां पर लिख लीजिए भारत का जो है फर्स्ट भूतापीय संयंत्र, पहला जो है भूतापीय संयंत्र। तो भारत का जो है वो आपको पहला भूतापीय संयंत्र जो होता है फर्स्ट भूतापीय, एक मिनट, भूतापीय संयंत्र, ये 2012 में बना है। खम्मम एक जगह है, खम्मम तेलंगाना में, खम्मम तेलंगाना में, ठीक है। तो इसको आप लोग इसी नोट्स के साथ जो है लिख लीजिए कि भारत का पहला भूतापीय संयंत्र जो है वो खम्मम यानी तेलंगाना में बना है 2012 में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो है अब यहां पर जो है भारत के जो है अब हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में देखिए कि तरल सोना किसको बोला जाता है, यानी कि लिक्विड जो गोल्ड होता है, तरल सोना दोस्तों वो बोला जाता है पेट्रोलियम को। और भारत की पहली जो तेल शोधनशाला इकाई है वो है डिगबोई में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये जो VVI क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्या होता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जाता है कि भारत का पहला तेल का कुआं कहां था? तो माकुम असम में। फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट तेल कुआं अगर पूछ दिया जाए तो वो हो जाता है माकुम में, असम। ये भारत का है दोस्तों, विश्व का मत समझ लीजिएगा। 1867 में सारा डाटा भारत का है। और भारत की पहली अगर तेल शोधनशाला, मतलब तेल शोधनशाला का मतलब रिफाइनरी, ठीक है। तो रिफाइनरी अगर पूछा जाए पहला तो डिगबोई जो है असम में, रिफाइनरी जो होता है वो डिगबोई में असम में है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन, मतलब यहाँ पर आजादी के बाद दोस्तों वो मुंबई में 1954 में, आजादी के बाद का पहला पूछेगा तो ट्रॉम्बे मतलब मुंबई हो जाएगा। भारत की कुल कितनी तेल शोधनशाला है? तो 23 को जो है वो भारत में अभी है, जिसमें आपको 18 को सरकारी है, 3 को जो चल रहा है ना दोस्तों वो चल रहा है निजी सेक्टर का, जिसमें 2 को रिलायंस का है और 1 जो है SR का है, और तीनों का तीनों गुजरात में, तीनों निजी वाला गुजरात में, ठीक है। इसी में आपको एक जो है वो है जो है जामनगर में, एक जो है दोस्तों वो आपको जामनगर में जो भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। जो रिलायंस का है, जो भारत का सबसे बड़ा है वो जामनगर। और PPP मॉडल पे 2 चल रहा है, मतलब PPP का मतलब समझ रहे हैं ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है उस पे 2 चल रहा है। तो ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला हम बता दिए कि 3 प्राइवेट है
जिसमें से 2 रिलायंस का है और जामनगर गुजरात में है एक जो सबसे बड़ी है, और एक एसआर का है दोस्तों जो वाडीनार में। अब देखिए प्राकृतिक गैस उत्पादन की सबसे अधिक जो उपयोग जो होता है, जो गैस का जो उत्पादन होता है उसमें ऊर्जा में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैस का उत्पादन होता है, सब लोग समझेगा कि ऊर्जा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा दूसरे नंबर पे, ऊर्जा से ज्यादा इस्तेमाल आपको उर्वरक में होता है। प्राकृतिक गैस का 36% इस्तेमाल दोस्तों उर्वरक में होता है और ऊर्जा में 27% ही इस्तेमाल होता है। तो इस चीज को जो थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा जो है वो मतलब ऐसा डाटा है कि लोग गेस करेगा तो मार देगा जो है सो ऊर्जा, लेकिन होना चाहिए उर्वरक। अब देखिए कुछ जो है इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला, मतलब वहां हम पढ़े थे जामनगर कौन था, तो प्राइवेट था और ओवरऑल था। मतलब अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी जो है प्राइवेट तेल शोधनशाला हो या फिर अगर सीधे सीधे पूछ दिया जाए तो जामनगर, लेकिन सरकारी अगर पूछा जाए ना दोस्तों तो वो था मैंगलोर। सरकारी क्या हो जाएगा, मैंगलोर हो जाएगा, ठीक है, जो कर्नाटक में स्थित है। सबसे अधिक जो कच्चा तेल होता है ना दोस्तों, कच्चा तेल का जो प्रोडक्शन होता है वो अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं, अपतटीय क्षेत्र मतलब किसी भी राज्य जो राज्य है ना उस राज्य में के अंदर उत्पादन नहीं होता बल्कि उसके समुद्री तट में होता है, मतलब समुद्र में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गुजरात है, चाहे जो है सो आपको कह सकते हैं कि महाराष्ट्र है, ये सब समुद्र सटा हुआ है, तो इसके क्षेत्र में, इसके राज्य के अंदर नहीं बल्कि इसके समुद्री क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसको अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत का जो है आधा आधी कच्चा तेल लगभग जो है अपतटीय क्षेत्र से होता है। उसके बाद देखिए दक्षिण चीन सागर में जो है ना ओएनजीसी जो होता है वो आपको तेल जो है वो शोधन करता है। दक्षिण चीन सागर मतलब क्या होता है कि जो विदेश में, मतलब भारत से बाहर जो होता है ना, वो ओएनजीसी एक कंपनी है, वो मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो होता है वो आपको जो है वो वियतनाम के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है। वियतनामी कंपनी के साथ समझौता किया है, कहाँ के लिए, तो दक्षिण चीन सागर के लिए। पुराना जो डाटा है लेकिन फिर भी पूछ सकता है। भारत में जो ऊर्जा संकट दोस्तों वो 1970 और 80 के दशक में आया था, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए जो है ये बताया, इसमें हम लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए एचबीजे का मतलब समझते हैं, हजीरा बीजापुर, ठीक है, और जगदीशपुर। ये जो पाइपलाइन जो होता है वो एचबीजे जो होता है, एचबीजे का फुल हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर, ठीक है। ये जो है गैस का जो है पाइपलाइन है जो परिवहन होता है। गोदावरी कृष्णा बेसिन के अन्य जो प्रमुख क्षेत्र हैं, मतलब गोदावरी कृष्णा बेसिन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केजी बेसिन, के फॉर कृष्णा और जी फॉर जो होता है वो होता है गोदावरी। इस बेसिन में जो और भी बहुत सारा तेल क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं अमलापुरु, उसके बाद जो लिखे नरीमन, उसके बाद जो लिखे कोराइकापल्ली। तो ये सब जो होता है ना इस बेसिन में, चूंकि इस बेसिन में जो होता है ना वो तेल का प्रोडक्शन होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए जो है इस बेसिन के कुछ क्षेत्र का नाम हम लिख दिए हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद बाड़मेर जिले में जो है ना मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या नामक जो होता है वो तेल का खोज निकाला गया है, और ये ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी कंपनी ने निकाला। बाड़मेर राजस्थान में, और राजस्थान में जो है ना कभी कभी ऐसे भी देता है कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है, तो तेल के कुएं हैं। कहाँ मिला, तो राजस्थान के जो है वो बाड़मेर में मिला है, और इसका खोज जो ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी ने किया है, ठीक। अब देखिए अब जो है वो कुछ जो है तेल शोधनशाला है जिसके बारे में यहाँ पर जो रिकॉर्ड दिया गया है, जैसे डिगबोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डिगबोई है, डिगबोई असम में है, जो सबसे पहला भी है, आपको याद होगा सबसे पहला भी है। उसके बाद नुमालीगढ़ असम में है, गुवाहाटी असम में है, और बोगईगांव असम में। मतलब असम में ये 4 जो है तेल शोधनशाला, चारों का नाम याद रखना, डिगबोई, नुमालीगढ़, ठीक है, बोगईगांव और गुवाहाटी को कभी कभी जो है नुनमाती भी लिख देता है दोस्तों, नुनमाती जगह हो सकता है लेकिन गुवाहाटी है तो गुवाहाटी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सब में जो है ना, देखिए सब में आपको क्या लिख रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उसके बाद यहाँ देखिए इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है कि भारत की जो तेल उत्पादन की बहुत बड़ी सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है। फिर विशाखापट्टनम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, बरौनी में भी है दोस्तों, बरौनी बिहार में भी है, गुजरात में है कोयली में, फिर जामनगर में है जो कि बताए थे अभी रिलायंस का है वहां पर, फिर जामनगर में है दोस्तों एक और रिलायंस का। यानी आप समझ लीजिए 3 प्राइवेट में 2 प्राइवेट जो है वो जामनगर में है, दोनों रिलायंस का, और उसी में से एक जो है सबसे बड़ी, ठीक है। मतलब जामनगर की जो है तेल शोधन फैक्ट्री वो सबसे बड़ी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है आपको, उसके बाद देखिए एक और प्राइवेट जो है नीचे में दिया गया वो है बाडीनार। इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है आपको बाडीनार। यहाँ देखिए इसका नाम है आपको बाडीनार, जो एसआर का है जो गुजरात में। तो 3 को प्राइवेट के बारे में अगर पूछा जाता है
तो तीनों प्राइवेट आप बता दीजिएगा। तीनों प्राइवेट जो है कौन कौन है? दो को रिलायंस का है जामनगर में, एगो है एसआर का वाडीनार में, जो कि तीनों का तीनों जो है गुजरात में। अब देखिए आगे क्या होता है कि पानीपत, देखिए 23 का लिस्ट दिया गया। पानीपत जो होता है वो हरियाणा में है, कोच्चि जानवे करते हैं कि केरल में है, मंगलोर कर्नाटक में, मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई में माहुल भी है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। बीना जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, पारादीप उड़ीसा में होता है, हल्दिया जो बंगाल में, गुरु गोविंद सिंह भटिंडा पंजाब में, मनाली जो होता है तमिलनाडु में है। एक मनाली आप लोग समझिएगा कि एक मनाली घूमने फिरने वाला मनाली, वो मनाली यहाँ पर नहीं, ये आपको जो रिफाइनरी है, तो मनाली रिफाइनरी कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई में है। नागापट्टनम भी तमिलनाडु में, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो है आपको 23 जो है जो तेल शोधनशाला है उसका हमने लिस्ट आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए दोस्तों, जो भारत की जो सबसे बड़ी जो तेल शोधन कंपनी है दोस्तों, वो भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जो भारत की जो सबसे बड़ी जो कंपनी है दोस्तों, चूंकि 18 जो है ना, 18 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसमें दोस्तों जो आधा आधी 50% 9 कंपनी जो है ना, वो आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा के जनक है दोस्तों, वो माना जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को। किसको माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग अगर पूछ दिया जाए तो 1948, विभाग पूछ दिया जाए तो 1954, आयोग 1948 और विभाग 1954। इसमें प्रमुख जो खनिज जो होता है ना, वो कौन कौन होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख खनिज होता है यूरेनियम और थोरियम और मोनाजाइट, ठीक है। तो यूरेनियम जो होता है उसमें भी दो तरह का आता है। तो एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, परमाणु ऊर्जा में 235 वाला इस्तेमाल होता है, इसलिए लिख दिए हैं, क्लियर। अच्छा, थोरियम भी एक परमाणु खनिज है दोस्तों। ये आपको ये जो थोरियम और मोनाजाइट जो होता है दोस्तों, वो मिलता है केरल में, केरल के बालू में, केरल के तटीय बालू में, ठीक है। केरल के तट पर जो होता है ना, केरल के तट पर दोस्तों, वो आपको मोनाजाइट के बालू में थोरियम मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, केरल के तट पर जो है वो मिलता है बालू, उसमें मोनाजाइट होता है, उससे थोरियम का निष्कर्षण होता है। भारत में जो है थोरियम जो केरल के तट पर है, अभी हम तुरंत बताए हैं। यूरेनियम का एस्क जो होता है वो कौन कौन होता है? तो पिंच ब्लेड हो जाता है, ठीक है, और एक जो होता है वो यूरेनियम नाइट हो जाता है। भारत का जो है वो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो होता है वो कहाँ है, या परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो वो है तारापुर में। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन है? तो वो है तारापुर, है तारापुर महाराष्ट्र में। 1969 मतलब 1969 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब देखिए, यही हम उस समय बता रहे थे कि वर्तमान में जो है परमाणु ऊर्जा की क्षमता जो है वो 8080 मेगावाट हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऑफिशियल सोर्स में अभी भी 7480 ही दिया गया है, लेकिन 8080 हो गई है। और 1.8%, कहीं कहीं लगभग में जो होता है ना वो 2% देता है कि भारत की कुल विद्युत का कितना परसेंट परमाणु ऊर्जा से होता है। 2% जो है, एग्जैक्ट जो है 1.8% है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चीज है कि भारत में सबसे बड़ा जो होता है दोस्तों, वो परमाणु का जो है वो बिजली घर सबसे बड़ा जो होता है परमाणु उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो वो है कूडनकुलम। कूडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है दोस्तों, वो है तमिलनाडु में, जो रूस की मदद से लग रहा है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसकी क्षमता दोस्तों वो कितना है? 2000 मेगावाट। इसकी क्षमता कितना है? 2000 मेगावाट। पहला परमाणु बिजली घर पूछे तो महाराष्ट्र में तारापुर में 1969। लेकिन अगर सबसे बड़ा अगर पूछ दिया जाए अभी जो है परमाणु जो है संयंत्र कहाँ पर है, तो कूडनकुलम तमिलनाडु में। अब हम लोग देखते हैं कि मैप में जो है कहाँ कहाँ पर है, और इसी का जो है लिस्ट भी पीछे में दिया हुआ है। तो देखिए मैप में जो है कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले देखिए, तो ये नया पुराना दोनों है, इसमें नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में, भीमपुर है, चुटका है, काकरापारा है, तारापुर है, कैगा है, जैतपुर है, कलपक्कम है, कोवाडा है, हरिपुर है, राउत भाटा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें जितना भी मैप में दिया गया, ये भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें से कुछ जो है फंक्शनल है और कुछ जो है वो शुरू होने वाले हैं, लेकिन उन पर निर्माण कार्य जो है वो आपको अंतिम अवस्था में, ठीक है। तो ये जो है भारत के जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है। अब इसी में जो इसी का लिस्ट हम शुरू में हम दिखाना चाह रहे थे। देखिए भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। कूडनकुलम तमिलनाडु में, और ये सबसे बड़ा है, ये जो क्या है सबसे बड़ा है, और इसमें जो सहयोगी देश है वो है रूस। कौन है दोस्तों? रूस है। दूसरा नरोड़ा होता है उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में जो है ये स्थित है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि शहर का नाम है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और जानते हैं ये जो है पहला जो है परमाणु बिजली,
पहला परमाणु बिजली घर, पहला परमाणु बिजली घर जो है यहीं पर होता है और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। सबका फैक्ट हम नोट कराते चल रहे हैं। कैगा दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है। कल्पक्कम जो है वो दोस्तों तमिलनाडु में है, राउतभाटा राजस्थान में है, ककरापारा गुजरात में और जैतापुर जो है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इतना लिस्ट जो है भारत के परमाणु बिजली घर का जो है वो आपको पता होना चाहिए। और 80 मेगावाट जो अभी एट प्रेजेंट में क्षमता है, ठीक है, 80 मेगावाट 1.8% आप लगभग 2% जो है इसको मान सकते हैं। अब देखिए, अब जो है आगे जो है दोस्तों वो कुछ बन रहा है, जो अभी मैप दिखाए ना उसमें कुछ बन रहा है, जैसे कि बुल्लूर तमिलनाडु में, फरक्का पश्चिम बंगाल में, दादरी उत्तर प्रदेश में, नवीनगर बिहार में दोस्तों है, वो है औरंगाबाद में, ठीक है। ये सब लिस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इससे पहले वाला है तालचर जानवे करते उड़ीसा में है, कुटगी कर्नाटक में है, मेजा यूपी में है, उसके बाद राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, कांटी दोस्तों बिहार में, और ये सारी चीजें जो है वो बन रही है, ठीक है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस सबसे ज्यादा जो है सबसे इंपोर्टेंट आप ये लिस्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये लिस्ट जो है इसी से मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं और यही बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे जो है आगे आपका ये हो चुका है। अब है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा है। तो परमाणु रिएक्टर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत का परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या नाम है दोस्तों? अप्सरा है। 1956 में इसका निर्माण किया गया था। दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, चूंकि परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं तो परमाणु ऊर्जा के बारे में कुछ और फैक्ट है, जैसे भारी जल। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका परमाणु भार दोस्तों वो 20 हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना H2O, तो H2O का परमाणु भार कितना हो जाता है? H2O का देखिए, हाइड्रोजन का 1 हो जाता है और ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, तो इसमें 18 ही होता है। लेकिन इसमें दोस्तों D2O में 20 हो जाता है, ठीक है। और D2O का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मंदक के रूप में। जब हम परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाते हैं ना, तो वहां पर जो मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, नाभिकीय रिएक्टर होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर मंदक, नियंत्रक और शीतलक, 3 तरह का जो है ना वहां पर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मंदक के रूप में एक तो भारी जल हो गया और साथ में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन, दोनों की जो है रॉड का इस्तेमाल, दोनों की छड़ का इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है ना कि ज्यादा अगर न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है तो उसको अवशोषित कर लेता है। और तीसरा होता है शीतलक। तो शीतलक में जो है ठंडा जल का इस्तेमाल होता है, तरल सोडियम मतलब लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए इसी तरह से। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो है दोस्तों, वो भारत में कुल मिला के जो होता है ये सब भारी जल जो है, भारी जल संयंत्र है। तो भारी जल संयंत्र से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भारी जल संयंत्र मतलब समझते हैं। अभी जो बताए D2O, तो वो हर जगह नहीं मिलता है, बल्कि उसका जो है ना एक स्पेशल प्लांट में उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए भारत में बहुत जगह जो है ना प्लांट बनाए गए, हेवी वाटर प्लांट, ठीक है। तो भारत का पहला हेवी वाटर प्लांट, हेवी वाटर का इस्तेमाल जो है परमाणु ऊर्जा में उत्पादन में ही होता है, इसलिए जो है तो हेवी वाटर प्लांट जो भारत का पहला है नांगल में, और नांगल है दोस्तों पंजाब में। 1961 में जो है ना इसका जो है निर्माण किया गया था। और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि नांगल में जो है ना वो उर्वरक का भी फैक्ट्री, नांगल में उर्वरक का भी फैक्ट्री है। और ये आपको पहला जो है ना वो परमाणु जो है ना भारी जल का जो है वो प्लांट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको सिर्फ जगह का नाम याद रखना है कि तुतीकोरिन तमिलनाडु में है, बड़ोदरा गुजरात में है, कोटा जो है वो राजस्थान में है, थाल महाराष्ट्र में है, तलचर जो उड़ीसा में, हजीरा गुजरात में और मानगुरु तेलंगाना में। तो गुजरात में एक तो हो गया बड़ोदरा, देखिए यहाँ पर गुजरात का मैं बात कर रहा हूँ, बड़ोदरा हो गया। उसके बाद आपको दोस्तों हो गया हजीरा, ठीक है। बड़ोदरा और हजीरा जो है आपको गुजरात में हो गया। तो ये दो जो है वो गुजरात में, और बाकी आप अपना कोई ट्रिक वगैरह लगा के इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में आए हैं इस टॉपिक से, ठीक है, उसमें से हम टॉप 20 क्वेश्चन लाते हैं और आपको हर टॉपिक में जो है हम करवाते हैं और बताते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसी वीडियो से पढ़े, आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। मैं जो है ये नहीं कहता हूं कि आप हम ही से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जो चीजें हैं आपको कहीं ना कहीं से कवर करना होगा, नहीं तो एग्जाम में जो है वो आपको मिस करेगा और वहां आपका नंबर घटेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सारा चीज आपको पढ़ा दे, सारा कंप्लीट करवा दे, तो ये मेरे लिए भी जो है थोड़ा सा जो है ना
प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ऐसा जो है प्रैक्टिकल नहीं है कि हम A to Z जो है मेरे भरोसे आप रहिए। आप जो है बस तरीका देखिए कि हम कैसे टॉपिक को पकड़ रहे हैं और कैसे कैसे जो है उसको जो है छांट के नोट्स बनाना है और उसको पढ़ना है। हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जैसा हम बता रहे हैं। और ऐसा ही कर करके जो हमने एक कलेक्शन बनाया है और मैंने जो है लगभग जितना एग्जाम दिया है, यही कारण है कि जो है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जीके में तो निश्चित रूप से जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस रहा है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है नरोड़ा परमाणु विद्युत रिएक्टर जो है किस राज्य में है? बिहार। एसआई मेंस 2023 का क्वेश्चन है और बिहार सेकेंड ग्रेजुएट लेवल मतलब बिहार सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो दोनों देखिए मेंस का क्वेश्चन है, दोनों, एक एसआई में पूछा और एक जो है आपको सीजीएल में पूछा, बिहार सीजीएल में। तो नरोड़ा के बारे में अभी तुरंत बताएं कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। नरोड़ा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ठीक है, नरोड़ा में क्या है? परमाणु रिएक्टर है। हम लिस्ट बताए थे। नागपा झाकरी जो है वो कहां पर है? एसआई प्री में 2023 में क्वेश्चन आया। तो नागपा झाकरी जो है जल विद्युत परियोजना वाला में जाके देख लीजिए, वो सतलज नदी पर बना हुआ है और वो हिमाचल प्रदेश में। वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? एसआई प्री में क्वेश्चन है। और देखिए बिहार वाले में क्या होता है ना, बिहार के एग्जाम में आपको बिहार का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जैसे इसमें बहुत सारा नाम हमको नहीं पता है। ट्रॉम्बे के बारे में पता है। ठीक है, ट्रॉम्बे के बारे में थोड़ा सा पता है कि लेकिन उसके बाद चंद्रपुर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन तिरोड़ा के बारे में आइडिया नहीं है कि तिरोड़ा कहाँ है। लेकिन आप एक जगह देखिए, कहलगांव। तो कहलगांव में जो है दोस्तों वो भागलपुर में है कहलगांव। इतना आपको, इतना तो पता है स्टेट के बारे में होगा ही। कहलगांव में क्या है कि भागलपुर में है, यानी बिहार में है। और यहाँ पर ताप विद्युत का जो है ना उत्पादन बिहार में जो है ना कहलगांव, कांटी, ठीक है, ये सब में जो ताप विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पर है? अभी तुरंत हम बताए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपको पूछा हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो प्रथम परमाणु संयंत्र वो तारापुर में है और ये बना था कब? तो 1969 में बना था और तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वही प्रथम परमाणु जो है वो संयंत्र के बारे में पूछा गया है। अब देखिए तारापुर केंद्र कहाँ है? फिर अगला क्वेश्चन आ गया, तो तारापुर केंद्र क्या है या कहाँ है? देखिए कहाँ है पूछता तो महाराष्ट्र, लेकिन पूछा है मतलब क्या है? तो ताप विद्युत से नहीं है बल्कि आणविक शक्ति से। आणविक शक्ति का मतलब होता है परमाणु ऊर्जा से। आणविक शक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो होता है परमाणु ऊर्जा से। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों में संदर्भ में सम्मिलित है? एसआई में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोरबा जो है उत्तर प्रदेश में, जब हम खनिज पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि यह कोरबा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि रामगुंडम जो है दोस्तों वो आपको तमिलनाडु में नहीं है बल्कि यह तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये तेलंगाना में चला गया। तालचेर, तालचेर भी बार बार क्वेश्चन आता है। तालचेर कोयला क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ये ओडिशा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कावास जो है वो गुजरात में। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पल्लीवासल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? तो पल्लीवासल अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो पल्लीवासल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां है दोस्तों? नाम से ही स्पष्ट है कि जो पल्लीवासल वाला जो होता है वो आपको कहां है? तो केरला में स्थित है। ठीक है, अगर ये हो सकता है कि ये आपके लिए जो थोड़ा सा जो है वो नया क्वेश्चन हो, तो आप जो है इस तरह का एक आध क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं जो आप पहले से पढ़े हुए नहीं रहते हैं। गेस इसमें हो सकता है कि तमिलनाडु और केरल में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने जो है बहुत सारा जो है इस तरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा केरला के क्षेत्र में, इसलिए जो है ये पल्लीवासल जो है वो केरला में स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? अब देखिए ये एसआईपीटी में क्वेश्चन है कि पूर्णतः जो है वो आपको भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। राउतभाटा, कूडनकुलम, कल्पक्कम और नरोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहां है दोस्तों? तो ये है आपका कल्पक्कम। ठीक है, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए थे कि कूडनकुलम जो है वो सबसे बड़ा है। कूडनकुलम क्या है? तो सबसे बड़ा है और ये रूस के सहयोग से जो है दोस्तों वो बन रहा है। ठीक है, राउतभाटा भी जो है और नरोड़ा ये सब जो है वो विदेशी सहयोग से बना है, लेकिन कल्पक्कम जो है वो भारत का जो है अपना है और इसमें जो है वो अपने जो है एनर्जी सोर्स का भी इस्तेमाल भारत करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आयोग है तो 1948 में।
लेकिन अगर विभाग पूछता ना दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग, तो ये हो जाता 1954 में। परमाणु ऊर्जा का जनक अगर पूछा जाए तो होमी भाभा। क्या हो जाएगा? होमी भाभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोनावाला। लोनावाला जब भी आए, देखिए एसआई प्री में क्वेश्चन है। लोनावाला दोस्तों वो महाराष्ट्र में, सीधा लोनावाला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, तरंग ऊर्जा पर आधारित भारत की जो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? देखिए एक जो है हम बताए थे भूतापीय, भूतापीय वाला जो है ना, पहला जो है वो आपको बताए थे कहाँ? खम्मम में। खम्मम में स्थापित किया गया है। कहाँ? तेलंगाना में। खम्मम जो है तेलंगाना में है। 2012 में ये इसकी स्थापना हुई। और एक भूतापीय वाला ये था। और अब जो है तरंग पर आधारित, तो कहीं ना कहीं समुद्री क्षेत्र होगा, तो समुद्री क्षेत्र तो सभी लग रहा है। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। याद कैसे करना है, हम कैसे याद किए हैं? तो तौ से तरंग ऊर्जा और तौ से तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिम्बी लोअर जो है, डिम्बी लोअर जो होता है ना दोस्तों, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो होता है ना डिम्बी लोअर परियोजना या फिर दिवांग घाटी, उसके बाद जो है इस तरह का जो परियोजना है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो छोटू राम के बारे में पूछा है, तो ये थोड़ा सा जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको एक तरह से रट्टू वाला कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वही टाइप का है ये है हरियाणा में, और इसका आंसर है यमुनानगर। इसको आप लोग याद कर लीजिए एज इट इज। ठीक है, एसआई में ये क्वेश्चन आया था। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग जानते हैं यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। उसके बाद थोरियम का इस्तेमाल होता है। ये परमाणु ऊर्जा के खनिज है। ठीक है, थोरियम का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक जो क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा का दोस्तों वो कौन है? तो कुडनकुलम है। कुडनकुलम की क्षमता दोस्तों वो है 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, हम शुरू में ही बताए हैं कि जो भारत में जितना बिजली पैदा होता है दोस्तों, उसका 56% जो होता है वो कहीं ना कहीं जो होता है आपको ताप विद्युत से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तारापुर क्यों प्रसिद्ध है? तो तारापुर जो है आणविक शक्ति के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया दोस्तों। अगला, वैश्विक तापमान के बढ़ते समस्या से निपटने के लिए जो है लोगों पर कार्बन टैक्स लगाया है। तो कार्बन टैक्स जो लगाया है दोस्तों, वो कौन लगाया है? तो वो पहला देश है न्यूजीलैंड, जो कार्बन टैक्स लगाया है। मतलब आप जितना ज्यादा जो प्रदूषण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेंगे, उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना होगा। ठीक है, और कुछ देश ऐसा है ना दोस्तों, जो जैसे पशु उत्पाद जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उस पर भी टैक्स लगाने जा रहा है। मतलब बहुत सारा देश जो है इस दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत ने भी 2030 तक जो है दोस्तों वो टारगेट रखा है कि हम 500 गीगावाट जो है वो आपको अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करें। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें प्रदूषण कम होता है। 2030 तक भारत जो है, भारतीय रेलवे जो है उसका टारगेट है कि हम जो डीजल इंजन है, जो मतलब प्रदूषण करता है, उस तरह का इंजन खत्म करके पूरा जो है ग्रीन रेलवे बना दे, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन लाए। इसके अलावा 2030 तक जो होता है वो इसी में 280 गीगावाट का जो है होता है दोस्तों, वो सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा का भी टारगेट भारत ने रखा है। भारत ने इसके लिए जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है पंचामृत जो है अभियान दिया था। कहाँ? तो COP21 में, COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, वहां पर जो है वो पंचामृत जो है वो अभियान दिया था, उसी का जो है ये हिस्सा है। अब देखिए आगे क्या है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे जो है ना पहले कहाँ शुरू किया? विद्युत आपूर्ति बार बार ये क्वेश्चन आता है, बताए थे दार्जिलिंग में जो है 1897 में जो है सिद्राबाग नामक जगह पर जो है सबसे पहले जो है विद्युत आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। अगला क्या है क्वेश्चन कि काकरापारा कहां पर है? तो काकरापारा जो है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, उकाई और काकरापारा जब हम नदी बता रहे थे उस समय बताए थे, उकाई और काकरापारा, ये दोनों का दोनों दोस्तों वो कहाँ है? तो दोनों का दोनों दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, और दोनों का दोनों दोस्तों वो तापी नदी पर, नदी में भी हम ये चीज बताए थे। ठीक है, तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, और बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं मिलता है कि हम रेगुलर वीडियो लाएं, या फिर आप लोग हम ही पर डिपेंड रहे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते। आप लोग अपने सोर्स से, अपने बुक से आप लोग तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, और जो यहाँ से मिल रहा है उसको आप एज ए एडिशनल सोर्स के रूप में आप लोग ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर जो है दोस्तों वो डेली चल रहा है करंट का क्विज। आप लोग को अगर करंट लगाना है तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और डेली वहां पर टास्क दिया जा रहा है, वहां से आपका करंट कवर हो जाएगा, और वीकली रिवीजन टेस्ट भी होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको
जीके जीएस टेस्ट सीरीज और बीएसएससी का टेस्ट सीरीज अगर लेना है, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से तैयारी को कवर करवा देगा, तो आप लोग जो है रैंकर सर्कल एप्लीकेशन है उसको जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में जो है इसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक जो है लेके जाइए और इसी तरह से जो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।